का जो एलिगेशन है कांग्रेस को ऐसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन बताने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि पिछला गवर्नमेंट उनका 2019 से लेकर के 2023 तक जो उनकी जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट चली है, ये सबसे बड़ा भ्रष्ट गवर्नमेंट था बीजेपी का। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बारे में कुछ बोले नहीं। आज कर्नाटक में 2008 से लेकर 2015 तक जो बीजेपी का गवर्नमेंट था, इट वाज द वर्स्ट मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। और 2019 में उनको मैंडेट नहीं दिया था लोगों ने, उन्होंने एमएलए को खरीदी करके यहाँ पे हुकूमत बनाया और लूटपाट किया। यहाँ पे 40% गवर्नमेंट बोल के इनका नाम था, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भूल गए हैं उसको, तो इसलिए ऐसा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, इलेक्शन में वोट हमेशा हम जो काम किए हैं वो बोल के मांगना चाहिए, दूसरों को गाली देके नहीं। अरे भाई, तुम्हारे गिरावान में झांक लो ना, पहले क्या करे हैं तुम, तुम्हारे सरकार में इतना भ्रष्टाचार था, तो इसको येडियुरप्पा को क्यों हटाए तुम? करप्ट है बोल के हटाए, फिर भी बम्बई गवर्नमेंट में भी 40% करप्शन था। तो पहले अपने गिरावान में झांकना चाहिए कि अपने गवर्नमेंट में कितना करप्शन था। वो पूरा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कर्नाटक में। पूरा कर्नाटका का जो मान मर्यादा है वो पूरा दिल्ली में हराज करे से वाले बीजेपी लोग हैं, और उनको भी मालूम है ये बात। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलो क्या बताया उन्होंने, कल्याण कर्नाटक के लिए बीजेपी मोदी का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम बता दें कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है। हमेशा कांग्रेस पार्टी दूसरों को गाली देके वोट नहीं मांगती। हम हमारा अचीवमेंट देखिए, हम वोट मांगते हैं। आर्टिकल 371J मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस ने किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, यस हॉस्पिटल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जयदेवा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल, कौन करे ये सब? बीजेपी करा है। गुलबर्गा शहर में मेरा चैलेंज है बीजेपी के, आज बीजेपी का गवर्नमेंट 12 साल हुकूमत करी है इस राज्य में, एक उनका एक निशाना नहीं है। गुलबर्गा में 5 साल उमेश यादव कहाँ था किसी को पता नहीं। नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस करना पड़ा उनको, ये उमेश यादव है बोल के। लोगों को मालूम ही नहीं कौन है उमेश यादव, कहीं आए नहीं, गए नहीं, कुछ काम किए नहीं। सर, थोड़ी देर पहले आपने बोला कि काउ विजिलेंट एंड हिजाब के बारे में बोला, तो इस हिसाब से आप मोदी जी को क्या सेकुलर प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? देखो, पूरा देश को मालूम है बीजेपी 10 साल की जो हुकूमत में डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने यहाँ पे कोई मुहिम नहीं चलाई। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यहाँ पे देश में लोगों को बंटवारा करने का उनका साजिश था। पिछले गवर्नमेंट में भी ये जो चला है, जो हमारे सेक्युलर हमारे जो यहाँ पे स्टेट है, इसको बांटने की कोशिश की उन्होंने। तो पूरा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, और जितने भी काउ विजिलेंट्स है, जितने भी हलाल हिजाब, जितने भी इश्यूज उन्होंने लाए हैं, और फ्री हैंड दिया था पूरे फ्रिंज एलिमेंट्स को, तो उसके लिए कर्नाटका के जितने भी अवाम हैं उनको यहाँ से उखाड़ फेंका है। सर, मोदी जी सेकुलर प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है? वो बोलने की, देखो ये बहुत अपेरेंट है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर यहाँ पे देश में अगर सेकुलर है तो सबका सोचना चाहिए।